अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। तो आज तीन अहम केसेस के ऊपर जो है वो कह लें फ़ैसला हुआ या डिसाइड किया गया। पहला तो यह है कि दहशतगर्दी का जो केस इमरान खान पे था जिसकी तलवार लटक रही थी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस केस में से दहशतगर्दी की दिफात को निकाल दिया। दहशतगर्दी की दिफात निकालने के बाद उस केस की अब इतनी अहमियत नहीं रह जाती है, क्योंकि असल में जो इम्पॉर्टेंट मैटर था वो ये था कि जी इस केस में जो दहशतगर्दी की दिफात शामिल की गई थी उसके ऊपर संगीन नताइज थे, सज़ा थी। हालांकि प्रोसिक्यूटर ने ये कहा भी और हुकूमत की तरफ से जो वकील थे या जो आपके उन्होंने इस बात को, जो GIT ने कहा था कि ये दहशतगर्दी का कानून बनता है, बिल्कुल कानून में मौजूद है कि अगर कोई शख्स किसी शख्स को धमकी देता है और उसको थ्रेट करता है, उसकी जान को ख़तरा हो जाता है, तो ये दहशतगर्दी के ज़िम्मे में आती है। तो इस बुनियाद पर आर्गूमेंट्स थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स के कि जनाब जिसको धमकी दी गई है वो IG था, वो इतनी मामूली सी बात पे क्या उसको ये हो गया, और IG ने ख़ुद तो जो है वो कंप्लेन नहीं की या जो जज थी उन्होंने कंप्लेन नहीं की, बहुत सारी बातें हुई। आखिर उसका लुब्बे लुबाब ये निकला कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आ गया कि दहशतगर्दी की नुकात निकाल दी जाए उस केस से। तो चुनांचे मैं समझता हूँ अपने लिहाज से एक तालिब इल्म की हैसियत से कि दहशतगर्दी की नुकात निकालने के बाद उस केस में अब कोई जान नहीं रहा। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि जी आज दो अहम केसेस के ऊपर आपके फ़ैसले आए। एक तो ये कि तोशाखाना केस का जो आपके इलेक्शन कमीशन ने इनको नोटिस किया था, शोकास किया था, उसके ऊपर आज आर्गूमेंट हुआ और फ़ैसला महफूज कर लिया गया। तीसरा फॉरेन फंडिंग के हवाले से हुकूमत ने फिर टाइम मांग लिया। देखिए फॉरेन फंडिंग पे जब स्क्रूटनी कमेटी में केस चल रहा था या इलेक्शन कमीशन में केस चल रहा था, उस वक्त भी हमेशा PTI की कोशिश थी कि उसमें टाइम मांगा जाए या फिर वो अदालतों में जाकर इस केस को डिले करने के लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की और इस सिलसिले में बहुत हद तक कामयाब हुए। तकरीबन 8 साल इस केस को उन्होंने लटकाए रखा। अब जबकि इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आ चुका है और इस फैसले में जो फाइंडिंग्स है और उन्होंने कहा है कि क्यों ना हम आपके तमाम अकाउंट्स को ज़ब्त कर लें, और इस जाहिर है इसके ऊपर फिर फर्दर नाअहली का केस भी बनता है, फर्दर सज़ा का केस भी बनता है, जो इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी शोकास कर चुका है। उस सिलसिले में मज़ीद इनको जो दलाइल थे और जो इन्होंने डॉक्यूमेंट जमा करने थे उस सिलसिले में 6 हफ्ते का, कोई मामूली टाइम उन्होंने नहीं लिया है, तकरीबन 6 हफ्ते का यानी 1.5 महीने का उन्होंने टाइम ले लिया है। तो अब अगर आज फ़र्ज़ कीजिए 19 है तो इसका मतलब है कि तकरीबन अक्टूबर के आखिरी में जाके ये केस सुना जाएगा। और इस सिलसिले में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हुकूमत ने ये केस FIA को दिया था और FIA की जो फाइंडिंग्स हैं वो बहुत हासिल कर लिया है। जो इलेक्शन कमीशन की फाइंडिंग थी, स्क्रूटनी कमेटी की फाइंडिंग थी इस केस में फॉरेन फंडिंग में, उससे कहीं ज़्यादा जो रह गया था मवाद, जो मटेरियल्स, जो इंफॉर्मेशन, जो डॉक्यूमेंट, जो सबूत, वो सब FIA ने ले लिया। इवन कि FIA पाकिस्तान के बाहर जो दीगर ममालिक हैं जहाँ से ये फंड्स आया है, जिस रास्ते से आया है, जिस जगह से आया है, वो अब वहाँ तक चली गई है। तो यकीनन इसलिए फॉरेन फंडिंग के हवाले से हुकूमत अभी कोई वाज़ेह जबकि हुकूमत के पास मौजूद है और अप्रूवल भी ले ली है उसने काबीना से डिक्लेरेशन की, लेकिन अभी तक डिक्लेरेशन की नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 15 दिन के अंदर हुकूमत को पार्टी बैन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना पड़ेगा, लेकिन उस वक्त जब वो नोटिफाई कर देंगे। लेकिन अभी नोटिफाई नहीं किया है, अप्रूवल उन्होंने काबीना से ज़रूर ले लिया। आज इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला करना है अब उसका भी राइट है, उसके पास भी इख्तियार है, क्योंकि उन्होंने
फाइंडिंग्स दी है कि ये फॉरेन फंडिंग पार्टी है, फाइंडिंग दी है कि बाहर से ये पैसे जमा हुए हैं, फाइंडिंग दी है कि इनका हलफनामा दुरुस्त नहीं है, फाइंडिंग दी है कि सादिक और अमीन नहीं है, फाइंडिंग दी है कि इन्होंने झूठ बोला है, फाइंडिंग दी है कि इन्होंने मिस अप्रोप्रिएशन किया है, फाइंडिंग्स दी है कि वो जो अमाउंट बहुत बड़ी तादाद में आया था, अकाउंट्स आया था, वो ज़ाहिर नहीं किए गए, और बहुत सारी चीज़ें की जो अब FIA उसको फाइनलाइज़ करने की पोजीशन में और बहुत कुछ फाइनलाइज़ कर चुकी है। बहरहाल आज 2 हफ्ते का उन्होंने टाइम दे दिया है, तो अब फॉरेन फंडिंग केस भी चला गया है। एक केस और बहुत इम्पॉर्टेंट है सितंबर में, और वो है 20 सितंबर को मरीम नवाज़ का केस। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मरीम नवाज़ के केस में अब नैब के पास कुछ भी नहीं है, और डिले भी हुआ था, तो वो मरीम के वकील अमजद परवेज़ साहब ने आर्गूमेंट्स करना था जिसकी ज़रूरत नहीं थी, तो उन्होंने किया, जिसकी वजह से डिले हुआ केस और यहाँ तक पहुँचा है। खैर आखिर वो वक्त आ गया है कि अब वही चीज़ के जनाब जो चार्ज लगा था मरीम नवाज़ पे, वो नैब साबित नहीं कर पा रही है, डॉक्यूमेंट्स ला के नहीं दे पा रही है, और इस पर अदालत ने उनको 20 सितंबर तक का टाइम दिया है। तो 20 सितंबर को एक अहम फैसला उम्मीद की जाती है कि मरीम नवाज़ साहिबा बाइज्जत बरी हो जाएंगी, क्योंकि नैब के पास कुछ भी नहीं, और जो डॉक्यूमेंट्स पर उन्होंने सज़ा दी थी उसको ये अदालतों ने कानून शहादत के हवाले से डस्टबिन में फेंक दिया। ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ, बाकी वीलॉग तो मैं इस पर कर चुका हूँ। अब जो सवाल ये पैदा होता है कि तोशाखाना का केस जो है वो बहुत ही अहम है, इसलिए कि इसके ऊपर आज बड़ा लीगल एडवाइस जो आई है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आई है। उन्होंने कहा कि जी देखें, तोशाखाना का केस किस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है वो मैं अभी आता हूँ, लेकिन ये मैं बता दूँ लीगल एडवाइस में कि उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ही वो फोरम है जिसने ये डिसाइड करना है डिस्क्वालिफिकेशन का, और इसके लिए उन्होंने बताया कि जी जो मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली होते हैं, आज मेरा ख्याल है एडवोकेट इसाक साहब ने बड़ी वक्त खोल के रख दिया सारा, और उन्होंने कहा कि जो मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली होता है उसकी डिस्क्वालिफिकेशन का इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है, और स्पीकर का इख्तियार है कि वो रेफरेंस भेजे। तो और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो इस केस में इसलिए बनती है कि गोशवारों में तकरीबन कोई 12 करोड़ से ऊपर की रकम है, और कई और आपके तहाइफ हैं जिसको गोशवारों में 2018, 2019, 2020 में जाहिर नहीं किया गया, जबकि रूल्स ये है कि हर साल मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली, हर साल मेंबर्स अपने गोशवारे जमा कराएंगे, और वो करेक्ट होना चाहिए। अगर वो करेक्ट नहीं है या उसमें वो चीज़ जो आपने नहीं शामिल की है वो अगर बाद में पता चली तो उसमें आपको नाअहली होती है। आप नवाज शरीफ साहब का केस देख लें कि उन्होंने 2013 में अकामे का तो जिक्र किया, लेकिन अपने बेटे से उन्होंने तो तनख्वाह लेनी थी, उसका सिर्फ जिक्र नहीं किया। हालांकि तनख्वाह नहीं ली, लेकिन उसका भी जिक्र उन्होंने नहीं किया था अपने गोशवारे में। तो एक बड़ी आपके पास मिसाल मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट ने 62(1)(f) के तहत उनको तायात नाअहल कर दिया। हालांकि 62(1)(f) में तायात नाअहली का जिक्र नहीं है, लेकिन क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक प्रेसिडेंस बना दिया है, एक जवाज़ बना दिया है, तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने भी फैसल वाडा को, जिन्होंने अपनी अमेरिकन शहरियत छोड़ने का जिक्र अपने फॉर्म में नहीं दिया, इंफॉर्मेशन नहीं दी, चुनांचे वो भी सादिक और अमीन नहीं रहे, और उनको 62(1)(f) के तहत तायात नाअहल कर दिया गया। यहाँ पर इमरान खान साहब ने भी अपने 3 गोशवारों में, 3 साल के गोशवारों में जो है इन तमाम चीज़ों की रिपोर्ट्स इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराई है। तो कानूनी माहिरीन बड़े बड़े छोटे बड़े जितना भी जानते हैं वो ये कहते हैं कि ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और भी 1-2 केसेस हैं, मुल्तान के एक MNA का भी केस है, मेरा ख्याल है उसका नाम मैं भूल रहा हूँ इस वक्त, और एक और भी केस है, उसमें भी यही सज़ा दी गई थी। तो चुनांचे जब सबको सज़ा दी गई है तो इमरान खान कैसे बच सकते हैं? और इमरान खान ने तो 3 गोशवारों में ये सारी चीज़ें जो तोशाखाना से लिया है उनको और बेचा है, और उसके जो अमाउंट्स में लिए, और वो जो 12 करोड़ से ज़्यादा की चीज़ें हैं उसकी कोई रिपोर्टिंग, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो चुनांचे पूरा फिट केस है कानून के मुताबिक कि इनको यहाँ नाअहली फेस करनी पड़ेगी। और नाअहली कौन सी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 62(1)(f) के तहत तायात नाअहली का
केस इस्टेब्लिश कर दिया है। अब ये आपने देखा, और इसके साथ साथ एक और बात बता दूं मैं कि जिस तरह एडवोकेट इसहाक साहब ने इस बात को इस्टेब्लिश किया कि मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली की डिस्क्वालिफिकेशन का इख्तियार आपके इलेक्शन कमीशन को है, और आपको पता है 63G में तो ऑलरेडी 5 साल दिया गया है। 63G में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें है, और 63 का 2 और 3 में भी इन्हीं को इख्तियार दिया गया। और मैं एक और कोट कर देता हूँ आपके लिए कि 1995 में 1995 में पीर साबिर शाह का एक केस है जिसमें 12 रुकनी जजेस थे, 12 रुकनी, जिसमें से 7-5 के लिहाज से फैसला आया था, और वो फैसला ये आया था कि इलेक्शन कमीशन को पूरा इख्तियार है डिस्क्वालिफिकेशन करने का। तो ये तो ऑलरेडी प्रेसिडेंट मौजूद है, ये चीज़ मौजूद है कि जी उनको आपका डिस्क्वालीफाई उनको किया जा सकता है, यानी उसको इख्तियार है इलेक्शन कमीशन को। तो ऐसी सूरत हाल में ये तोशा खाना का एक बहुत ही छोटी सी बात लेकिन बहुत बड़ी बात बता दूं कि शायद PMLN वालों को भी ये ना पता चलता, लेकिन वो कहते हैं ना अंदर की मुखबरी होती है और फिर बताया जाता है। तो किसने बताया होगा? ज़ाहिर वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट में बहुत अहम ज़राए से ये ख़बर आई थी कि जनाब इमरान खान साहब ने तोशा खाना में से जो तहाइफ लिए गए उनकी लिस्ट ये है, और इन तहाइफों को बेचा है, और उसकी कोई किस तरह उसको बेचा गया है, किस तरह इन्होंने ये सब चीज़ ली है, और किस तरीके से इन्होंने इलेक्शन कमीशन में इन तमाम चीज़ों की इंदराज नहीं कराया है। जब तक वो हुकूमत में थे वो समझते थे कि जी मुझसे कोई कौन पूछने वाला है। जब हुकूमत गई है तो उसके फ़ौरन बाद उनको ये ख्याल हुआ है, और फिर उन्होंने FBR को चंद चीज़ों की इत्तला दी है। तो अंदर का भेदी जो है उसने इमरान खान साहब की जो है वो, क्योंकि इमरान खान साहब के ताल्लुकात ना अपोजिशन से अच्छे हैं, ना मिलिट्री से अच्छे हैं, ना आपके जुडिशरी से अच्छे हैं, ना इलेक्शन कमीशन से अच्छे हैं, ना इंतज़ामिया से अच्छे हैं, ना ब्यूरोक्रेसी से अच्छे हैं, इवन कि अपने लोगों से भी अच्छे नहीं हैं उनके ताल्लुकात। ये तो आपको जहाँ पता ही है। और इमरान खान साहब तोशा खाना केस फैसला महफूज हो चुका है। 2000% द क्रिस्टल क्लियर केस, 2000% तमाम कानूनी माहिरीन मा सवाए उनके जो इमरान खान के लिए यस मैन उनको छोड़कर तमाम कानूनी माहिरीन इस बात पर मुकम्मल तौर पर एक ज़बान बोलते हैं कि क्योंकि इमरान खान साहब ने 3 साल 2018, 2019, 2020 के गोशवारे में ये तमाम चीज़ें शामिल नहीं की, इंफॉर्मेशन नहीं दी, ये सारी चीज़ें उनके फॉर्म का हिस्सा नहीं था, ये उनका फ़र्ज़ था इलेक्शन कमीशन में। और इलेक्शन कमीशन ने मामूली सी चीज़ पे इंफॉर्मेशन नहीं देने पर पहले ही तायात नाइली की हुई है, जो ऑलरेडी प्रेसिडेंट्स मौजूद है। तो ये तो बहुत बड़ा केस है, और ये इतना सॉलिड केस है, इतना क्रिस्टल क्लियर केस है, इतना फैक्ट्स एंड फाइंडिंग केस है कि जी इमरान खान साहब इस केस से नहीं निकल सकते। चुनांचे इस केस में इमरान खान साहब की नाअहली, और वो भी तायात नाअहली कन्फर्म है। हालांकि अभी फैसला महफूज है, इलेक्शन कमीशन ने फैसला देना है, लेकिन केस की नौयत को देते हुए, सबूत को देखते हुए, और उन तमाम मटीरियल्स को देखते हुए और वाक़यात को देखते हुए यकीनन हम जैसे तालिब इल्म भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये केस अगर मेरिट पे डिसाइड हुआ तो क्या होगा। ये केस मेरिट पे अगर डिसाइड हुआ तो इमरान खान साहब की तायात नाअहली कन्फर्म है, पूरी तरह फंस चुके हैं, और आजकल तो उनकी कोई बात सुन नहीं रहा है। और इलेक्शन के हवाले से जबकि उनको कह दिया गया है अगस्त 2023 से पहले इलेक्शन नहीं है, उसकी बुनियाद पर और आर्मी चीफ शहबाज शरीफ अपॉइंट करेंगे। ज़हनी तौर पर इतना दबाव है इमरान खान पे कि बहुत ज़्यादा वो परेशान है। और अब ये केस के फैसले आने, और एक और केस 22 तारीख को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत का है, जिसमें फ़र्द जुर्म आयद होना है। अभी मैं उस पर कुछ नहीं कह रहा, एक भी लॉक करूँगा। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए।